हो गया है। शुरुआत कर रहे हैं भोपाल से आ रही खबर के साथ, जहां राजधानी में एक युवक का कंकाल मिला है। छोला थाना इलाके में यह कंकाल मिला है, जिसके बाद यहां हंगामा हो गया है। मृतक 28 जुलाई को लापता हो गया था। 29 जुलाई को पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। परिवार ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि उन्हें जिन पर शक था उनके नाम बताए, तब भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। परिवार के लोगों का कहना है कि उनके बेटे अजय ने बताया था कि 5 लोगों ने हत्या की थी। पुलिस 3 लोगों को नामजद कराने का दबाव बना रही है। पुलिस की मनमानी और लापरवाही के खिलाफ ग्राम खेजड़ा के रहवासियों ने छोला थाने का घेराव किया। जांच के आश्वासन के बाद लोग माने। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, जिसकी पता रसी गुम इंसान जांचकर्ता एवं मेरे द्वारा की जा रही थी। दौरान जांच कल सूचना मिली कि माहौली के जंगल में एक अज्ञात डेड बॉडी पड़ी है, जिसकी हम लोगों ने मौके पर जाकर देखा। मृतक के बच्चे को दिखवाया। मृतक के बच्चे ने पहचान की। पहचान करने के लिए मेरे पापा हैं, 60 से पहचान की। शैलेंद्र भदौरिया मेरे सहयोगी फोन लाइन पर भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, जो परिवार आरोप लगा रहा है, बेहद गंभीर आरोप लगा रहा है, क्या कहना है पुलिस का? बिल्कुल अपर्णा, आपने ठीक कहा कि परिवार वालों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि 28 जुलाई को ये जो युवक है वो गायब घर से हुआ था और उसके कुछ दोस्तों पर ही जो आरोप लगाए गए थे। लेकिन उस समय पुलिस ने केवल गुमशुदगी दायर की थी और जिन लोगों को संदेही बताया था उनसे किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की गई। पुलिस का सीधे तौर पर आरोप है कि यदि पहले पूछताछ की गई होती तो शायद जो मृतक है वो आज जिंदा होता। कल देर रात इसकी डेड बॉडी जंगलों में मिली थी, उसके बाद इसकी शिनाख्त की गई है और इसी बात से आक्रोशित परिजनों ने आज छोला थाना क्षेत्र में पहुंचकर थाने का घेराव किया था। हालांकि मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और सभी ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, जो संदेही है उनसे पूछताछ की जाएगी और किसी तरह के अगर हत्या के साक्ष्य मिलते हैं तो निश्चित तौर पर हत्या का मामला इसमें दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने इसमें मर्ग कायम करके पीएम कराया है और उसके बाद अब आगे की जांच भी शुरू कर दी। अब देखना होगा कि आगे की जांच में किस तरह के तथ्य निकलकर सामने आते हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर उज्जैन से है, जहां शिप्रा नदी में डूबने से 5 लोगों को बचाया। नदी में नहाते समय ये गहरे पानी में चले गए थे। तैराक दल और होम गार्ड्स ने इनकी जान बचाई। ट्यूब फेंककर 5 लोगों को डूबने से बचाया गया। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता रहे हैं, जहां शिप्रा नदी में डूबने से 5 लोगों को बचाया गया है। ये लोग नदी में नहाने के लिए उतरे थे और नहाते नहाते ये गहरे पानी में चले गए थे। वहां तैराक दल और होम गार्ड्स के जवानों ने इन्हें बचा लिया। ट्यूब फेंककर इन 5 को बचाया गया और फिर इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। अजय पटवा हमारे सहयोगी उज्जैन से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय, लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं, उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसे नदियों में नहाने उतरना तो जान को जोखिम में डालना है। ये देखिए, उज्जैन में लगातार शिप्रा नदी पर इस प्रकार के घटनाक्रम देखने में आता है, लेकिन शिप्रा में जल स्तर बढ़ने के कारण लगातार होमगार्ड के जवानों के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कोई भी गहरे पानी में ना जाए, क्योंकि बारिश का समय है और ऐसे में कोई हादसा ना हो। लेकिन इंदौर से आए श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करने उतरे थे, जो 5 के 5 डूबने लगे। तो घाट पर स्थित जो शिप्रा तैराक दल के जो लोग थे, उन्होंने तत्काल उनको बचाने का प्रयास किया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। फिलहाल कोई घटनाक्रम जो है इसमें घटित नहीं हुआ है, क्योंकि समय रहते सबको बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन यदि वहाँ कोई नहीं रहता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल गनीमत की बात है कि इन्हें बचा लिया गया, लेकिन कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तमाम हादसों की खबरें हम लगातार दिखाते ही रहते हैं। बहुत धन्यवाद अजय पटवा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार अपील आपसे करते हैं कि इस तरह अपनी जान को जोखिम में ना डालें। अब बात जबलपुर की, जहां निवेश के नाम पर 2 करोड़ 93 लाख की ठगी की गई है। पीड़ित ने ओमती थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित को फेसबुक पर विज्ञापन दिखा था। ऐप डाउनलोड कर ट्रेडिंग शुरू की गई। जालसाजों ने लाखों का निवेश कराया। 3 करोड़ निवेश करवाकर जालसाज गायब हो गए। और उस ऐप के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग की जाती थी, तो जिसमें उन्हें अलग अलग रूप से मतलब
गाइड करते हुए कई शेयर में इन्वेस्ट कराए गए, अलग अलग झांसा दे करके कि इनमें बहुत इंक्रीमेंट होगा। और वो शेयर, वो जो ऐप भी थी वो भी उनकी खुद गाइडेड ऐप थी, तो जिसके माध्यम से यदि वो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते थे तो उन्हें बहुत हाइक भी दिखता था उसमें कि बहुत मतलब इंक्रीमेंट हुआ है उसमें समय के साथ साथ। तो ऐसा करते करते उन्हें उस बातों में रखते हुए धीरे धीरे करके उनसे लगभग 2,93,00,000 रुपए इन्वेस्ट करा दिए, जिसमें कि उस ऐप में उनका वो पैसा जो है वो बढ़ करके समथिंग 34 या 38 करोड़ रुपए दिखने लग गया था। और फिर जब वो उसको विड्रॉ करने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, उसमें भी सामने से कहा गया कि आपको 20% और जमा करने पड़ेंगे और इस टाइप से। तो जब उनको यह एहसास हुआ कि ये साइबर फ्रॉडर्स हैं तो फिर उन्हें थाने में आकर के कंप्लेन की है और उस कंप्लेन पे FIR दर्ज की गई और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुरैना में पुलिस ने एक महिला के घर पर दबिश देकर अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। दरअसल पुलिस को यह कामयाबी उस समय मिली जब हथियारों की सफाई करते हुए एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में वीडियो आया तो अंबाहा SDOP और महुआ थाना प्रभारी ने महिला के घर पर दबिश देते हुए अवैध हथियारों की जखीरे को पकड़ा है। पुलिस ने महिला सहित 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मामला महुआ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा का है, जहां शक्ति कपूर और छोटू सखवार के द्वारा अवैध हथियारों के बनाने से लेकर तस्करी का कारोबार किया जाता था। तुम एक और चेयर डाल दो, अरे तुम और या इनको सामने बिठा लो, इनको यहाँ बैठा लो। देखिए, महुआ थाने अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ है। उसमें एक महिला एक जो बर्तन धुलने का जो है तसला रहता है उसके अंदर ये कट्टों को, अवैध जो इलीगल फायरआर्म है उनको साफ करती हुई दिखाई दे रही है। उस सूचना, वैसे ये प्रथम दृष्टया उसको देख के ये लगा कि इतने सारे कट्टे इसके यहाँ हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो है इसका कोई व्यवसाय करते हो। पुलिस ने जब उस घर में दबिश दी तो उनको अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली और कि वहाँ कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उनका निर्माण होता है। उसके बेस पे जो है उसमें अपराध कायम किया गया और जब पुलिस पार्टी उन आरोपियों को लेकर आने लगी और कार्रवाई के दौरान कुछ अन्य लोगों के द्वारा व्यवधान भी उत्पन्न किया गया तो उसमें प्रत्यक्ष अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये इसमें कुल 4 आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर से प्रदेश की 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए के हिसाब से 1897 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसमें लाडली बहना योजना की राशि के रूप में 1250 रुपए और 250 रुपए रक्षाबंधन के लिए शामिल है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर जिले के विजयपुर में आयोजित स्व सहायता समूह सम्मेलन और रक्षाबंधन श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खाते में रुपए भेजे और बहनों को शुभकामनाएं दी। साथ ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल योजना के तहत 25 लाख से ज्यादा बहनों के खाते में 52 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ में लाठियां भी घुमाई। वो लाडली बहना उपहार और आभार कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। यहां लाडली बहनों ने उन्हें 30 फीट लंबी राखी बांधी। सीएम ने कन्या पूजन किया और छोटी बच्चों को झूला भी झुलाया। हमारे अपने यहाँ पे आज लगभग स्वयं सहायता श्योपुर की बहनों के 2 समूह में 21 करोड़ की CCL की राशि, 2 समूहों को 12 लाख और श्योपुर की 1,11,000 से अधिक लाडली बहनों के खाते में 178 करोड़ रुपए की राशि 250 की डाली। कितना कहते हैं? जोरदार ताली बजाओ। किसको कहते हैं? 1,11,000 बहनें अकेले श्योपुर की हमारी है। इस श्योपुर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से 1,25,000 से अधिक बहनों को 450 रुपए की राशि आपके खाते में डाली गई है। श्योपुर में बेटियों को 6,500 करोड़ की राशि डाली है। और अकेली लाडली बहनों की योजना बताता हूं, अभी तक लाडली बहनों की योजनाओं के माध्यम से 23 और 24 मिलाएं तो 21,000 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खाते में डाली गई।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राकेश शुक्ला और कई बीजेपी नेता रहे। राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट पर लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को राखी बांधी। मुख्यमंत्री को कई बहनों ने राखी बांधी। आज ही प्रदेश भर की लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर भी किए गए, जिसमें 1250 रुपए राशि लाडली बहना योजना की और 250 रुपए रक्षाबंधन पर उपहार के तौर पर दिए गए। आज लगभग 25,000 से ज़्यादा स्थानों पर सिंगल क्लिक के माध्यम से रक्षाबंधन की 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1250 रुपया लाडली बहना का और 250 रुपया रक्षाबंधन का डाला गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश के साथ ग्वालियर अंचल में, श्योपुर ज़िले के अंदर और सागर ज़िले में, सागर संभाग में, टीकमगढ़ दोनों स्थान पे मैं शामिल हुआ। यहाँ विजयपुर के स्थान पर माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, ऐदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री रामनिवास रावत जी, और हम सब ने मिलकर के धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। आगर मालवा जिले में चरनोई जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। जिले के सुसनेर के पास हाईवे पर स्थित चरनोई भूमि पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। प्रशासन ने चरनोई जमीन पर लंबे समय से बने होटल, ढाबों के पक्के निर्माण को भी जेसीबी से ढहा दिया। कार्रवाई के दौरान सुसनेर तहसीलदार विजय सैनानी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। कार्रवाई देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए। उज्जैन में रिटायर्ड बैंक अधिकारी से आधा करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की गई। बदमाशों ने सीबीआई ऑफिसर बनकर उन्हें फोन किया, उनके बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लेन देन की बात कही। गिरफ्तारी का डर दिखाकर 2 दिन तक घर में ही डिजिटल अरेस्ट किया, फिर 50,71,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। धोखाधड़ी का शक होने पर डरे सहमे बुजुर्ग रिटायर्ड अधिकारी ने माधवनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। ठगी के शिकार रिटायर्ड बैंक अधिकारी राकेश कुमार जैन सेठी नगर के पास नीरा हवेली में रहते हैं। वो एसबीआई बैंक में मैनेजर पद से रिटायर हुए हैं। उनकी पत्नी साथ रहती हैं। 2 बेटे उज्जैन के बाहर जॉब करते हैं। ऑनलाइन 51 लाख, लगभग 51 लाख रुपए की ठगी की गई है। उनको डिजिटल अरेस्ट करने की ये बात बता रहे हैं। अभी इनसे आवेदन लिया गया है, जांच की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पे अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। इनको डर दिखाया गया था कि आपके आधार कार्ड से बहुत सारे मोबाइल नंबर एक्टिवेट हैं और उस पे किसी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रैफिकिंग इस टाइप के कोई क्राइम हुए हैं उस नंबरों से, तो उसका भय दिखाकर इनसे पैसे लिए गए। तो क्या सर सीबीआई अधिकारी ऐसे कोई अधिकारी बन के बात करिए? एक इनके पास एक लेटर है, व्हाट्सएप में आया था इनके पास, जिसमें सीबीआई अधिकारी बन के उन्होंने बात किया था व्हाट्सएप कॉलिंग पे। मध्य प्रदेश में रीवा और सागर में हुए हादसों के बाद प्रशासन की नींद खुली। रीवा और सागर में जर्जर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने जर्जर इमारतों पर कार्रवाई शुरू की। लेकिन सिर्फ 2-4 बिल्डिंग्स पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रदेश भर में हजारों इमारतें हैं जो जर्जर हैं और हादसों को न्योता दे रही हैं। लेकिन ऐसी इमारतों पर कार्रवाई नहीं हो रही और जिम्मेदार सिर्फ कार्रवाई की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। बिल्डिंग बेहाल, खतरा हर पल। रीवा टू सागर मची चीख पुकार, खतरे में जिंदगानी, ये कैसी मनमानी। जर्जर भवन, कब होगा एक्शन। रीवा और सागर में हुए हादसों के बाद प्रशासन की आंख खुली। उसके बाद जर्जर इमारतों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। इंदौर से लेकर जबलपुर, शाजापुर समेत अन्य इलाकों में जर्जर भवनों की लिस्ट बनाई गई। उसके बाद एक्शन देखने को मिला, लेकिन जर्जर भवनों की संख्या शहर शहर है। ऐसे में कितनी जर्जर इमारतों पर कार्रवाई हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। जानमाल की सुरक्षा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं पर ऐसी समस्या आएगी कि वहाँ पर लोग जानबूझकर खाली नहीं कर रहे हैं, तो पहले हम लोग वहाँ की बिजली और पानी कटवाने का भी काम करेंगे, क्योंकि ऐसे जर्जर भवन जैसी सागर में घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति इंदौर में ना हो, ये हम लोग 100% सुनिश्चित करेंगे।
बात करते हैं हरदा की, जहां 70 साल पुराने मकान पर बुलडोजर चला है। सागर में हुई घटना के बाद हरदा में एक्शन देखने को मिला। बारिश के बीच की गई तोड़ने की कार्रवाई, जेसीबी की मदद से मकान तोड़ा गया। सीताराम रामचंद्र धर्मदा गौशाला ट्रस्ट का ये भवन है। तोड़ने के पहले 2 दुकानों को खाली भी कराया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये घंटाघर क्षेत्र के पास में एक गौशाला की वो थी, प्रॉपर्टी थी, जिस पर जर्जर भवन था। कई सालों से इसको लगातार नोटिस भी दिए गए थे। इनको एसडीएम महोदय द्वारा भी खाली करने के आदेश दिए गए थे। तो उसी के अनुक्रम में हम इनको 24 घंटे का कल नोटिस दिया था कि 24 घंटे में खाली कर दें। आज लगातार बारिश हो रही है, शासन के निर्देश हैं, तो प्रशासन के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से आज हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जर्जर भवनों को गिराया जा रहा है। उधर रायसेन में हाईवे पर गार्ड्स की गुंडागर्दी सामने आई है। गार्ड्स ने ट्रक ड्राइवर को लाठी डंडों से जमकर पीटा। ड्राइवर के साथ की गई मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। मामले में ट्रक ड्राइवर ने अब तक पुलिस में शिकायत नहीं की है। मामला अब्दुल्लागंज थाना क्षेत्र का है। तो ट्रक ड्राइवर को लाठी डंडे से जमकर पीटा गया है। ड्राइवर के साथ मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। रायसेन में ये गार्ड्स की गुंडागर्दी देखने को मिली है। हाईवे पर गार्ड्स की गुंडागर्दी देखने को मिली है। आप इनके हाथों में हथियार देख सकते हैं, किस तरह से लाठी डंडों से ये मारपीट कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा गया है। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई, जहां कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर को जमकर खरी खोटी सुनाई और संविधान व नियम कानून याद दिलाया। जीतू पटवारी ने कलेक्टर से कहा कि आपको सिर्फ कांग्रेस नेताओं के घर दिखते हैं बुलडोजर चलाने के लिए। भिंड में हो रहा अवैध खनन आपको नहीं दिखता। इस पर कलेक्टर ने उखड़ने की कोशिश की तो फिर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कलेक्टर के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की। साथ ही देहात थाने में कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर कराने का आवेदन भी दिया। ये बताई तो रहे, बताते कैसे है, वो क्या तरीका होता है, तो वही तो बता रहे हैं। आप कार्रवाई करते हो, सवाल ये है कि आपने कार्रवाई की नियम सम्मत किया, रूल के हिसाब से नहीं की। पर एक और आइए अब देखते हैं टॉप 20।